अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, जयशंकर साहब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, ये जब कुछ हफ्ते पहले इजराइल गए थे तो वहाँ का मीडिया मोदी साहब के बारे में और उनकी सरकार के हार्डलाइनर हिंदुत्व पॉलिसीज़ के बारे में बहुत कुछ लिख रहा था। एंड उसी टाइम वाइल जयशंकर वाज इन इजराइल। लेकिन अब जब इंडियन आर्मी चीफ वहाँ मौजूद है इजराइल में, तो अब वहाँ का जो टॉप का मीडिया है इजराइल का, ये योगी आदित्यनाथ यूपी का जो सीएम है, इसके बारे में लिखने में लगा हुआ है। और ये याद रहे कि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का, एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो कि योगी आदित्यनाथ को अगला प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देख रहा है, अगले जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें। और इस पे इजराइल का एक टॉप का अखबार है हार्डीज, ये लिख रहा है कि फ्रॉम मोदी टू योगी द मिलिटेंट मॉन्क हु कुड लीड इंडिया टू फुल हिंदू थियोक्रेसी। तो ये अजब बात है कि इजराइल का मीडिया इंडिया से होने वाली बड़ी विजिट्स के मौके पर इस तरह हार्डलाइनर हिंदू जमातों को या उनके लीडर्स को हाईलाइट कर रहा है, मुसलसल दुनिया को दिखा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आपको प्रोग्राम के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बहरहाल कल कुछ ऐसा हुआ है जो कि इंडिया के लिए कोई अच्छी बात है नहीं। हुआ कुछ यूँ है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर बाइडेन साहब, इनके दरमियान कल पहली वर्चुअल मुलाकात हुई है और बड़ी अहम तरीन मुलाकात थी और कोई 3.25 घंटे तक जारी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिटेल्ड मीटिंग होगी ये, 3.25 घंटे। इसमें शी जिनपिंग साहब बाइडेन से कहते हैं कि चीन और अमेरिका जो है ना, अब ये चीन के सदर के अल्फाज हैं कि चाइना और अमेरिका समंदर के अंदर तैरते हुए दो बड़े जहाज़ हैं और इनको एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आगे बढ़ते रहें, लहरों के खिलाफ और हवाओं के खिलाफ बढ़ते रहें और इनको डीरेल नहीं होना चाहिए, दोनों को नहीं होना चाहिए, ना ही आपस में एक दूसरे से टकराना चाहिए। यानी कि चाइना की पॉलिसी वो नहीं है कि अमेरिका टकरा के और डाउन हो जाए, बिल्कुल चाइना ऐसा नहीं चाहता। और शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया इतनी बड़ी है वैसे कि वो अमेरिका और चीन दोनों की तरक्की को सपोर्ट कर सके, इसीलिए हमें एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखना चाहिए, ये शी जिनपिंग ने कहा है। 3 घंटे से ज़्यादा चलने वाली इस मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कस हुआ। ईरान डिस्कस हुआ, नॉर्थ कोरिया, अफ़गानिस्तान, ट्रेड, मिलिट्री के इश्यूज, कोविड वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया जहान की बातें इस मीटिंग में डिस्कस हुई। लेकिन अगर कुछ डिस्कस नहीं हुआ तो क्या डिस्कस नहीं हुआ? इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। बाइडन, इंडिया जिस अमेरिका को अपना सबसे बड़ा पार्टनर समझ रहा था चाइना के खिलाफ, उन्होंने इनकी बात ही नहीं की। कहीं मीडिया आउटलेट्स में नज़र नहीं आया कोई जो मेन मीडिया आउटलेट्स हैं कि उसमें बाइडेन ने इंडिया के लिए कोई बात की हो या इस पे बात की हो कि आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्यों घुस के आए हैं, इस पे बात नहीं हुई। इस पे भी बात नहीं हुई कि वो लद्दाख जो है वो हमारे इत्तेहादी इंडिया का इलाका है, आप इसके अंदर क्यों घुस के हुए, इस पे भी कुछ भी नहीं बात हुई है। इंडिया के लिए उन्होंने बात ही नहीं की, बल्कि बाइडेन ने तो ये कह दिया चीनी सदर शी जिनपिंग से कि हमें सिर्फ कंपटीशन आपस में रखनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए चाइना और अमेरिका को, ये बाइडेन ने कहा है। हमें सीधा या इनडायरेक्ट वे में लड़ना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंपटीशन रखना चाहिए, उसी पे फोकस रखना चाहिए। राइटर्स जैसे कि खबर लगा रहा है कि बाइडेन ने चीनी सदर से कहा कि इट सीम्स टू मी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लीडर्स ऑफ चाइना एंड यूएस इज टू इंश्योर दैट आवर कंपटीशन बिटवीन ऑन कंट्रीज डज नॉट वीर इनटू कन्फ्लिक्ट वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। और साथ ही बाइडेन ने ताइवान के इशू में कहा है दोबारा कि हम तो वन चाइना पॉलिसी के हक में है भाई, अमेरिका तो ताइवान को मुल्क मानता नहीं है, हम तो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, जिसका मतलब है कि ताइवान चाइना है, ये वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, दिस इज कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। यानी कि अमेरिका न ताइवान पर फड्डा लेना चाह रहा है चीन से, ना इंडिया के लिए वो फड्डा लेना चाह रहे हैं चीन से, चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते वो। इंडिया के इश्यूज का तो बल्कि चले ताइवान तो जिक्र हुआ ना, इंडिया का तो जिक्र ही नहीं हुआ इस मीटिंग के अंदर। इतना भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी बाइडेन ने कि कोई उनके लिए बात कर ले वहाँ पर चाइना के सदर से कि भाई आप अंदर क्यों घुस के आए, ये भी बात नहीं हुई, इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इंडिया लफ्ज़ ही नहीं निकाला उन्होंने। तो ये इंडिया के लिए मीटिंग जो थी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं, उनके काम की कोई बात इसमें हुई नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस तरह के जो मुल्क हैं ना, जो एक लाइन अमेरिका से भी रख के बैठे हुए हैं किसी न किसी हवाले से और चाइना से भी रख के बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी इस मीटिंग में।
कि इन दोनों मुल्कों ने, चाइना और अमेरिका ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फेयर कंपटीशन रखने की बात की है। इस पे एग्री हुए हैं वो कि ट्रेड के हवाले से या दूसरे हवालों से भी हम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन रखेंगे, कन्फ्लिक्ट नहीं रखेंगे। जिसका मतलब है कि जैसे बांग्लादेश है जो कि चाइना का भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका का भी, यानी जो मिलिट्री इशूज़ हैं उससे दूर है बांग्लादेश, उसके लिए यहाँ पर इन दोनों मुल्कों की कंपटीशन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और उसके कई यूरोपीय इत्यादियों के जरिए जा रहा था, यानी बड़ी एक्सपोर्ट एक वहाँ पर हो रही होती है। और चाइना ने भी बांग्लादेश की 97%, 97% प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री कर रखा है। तो बांग्लादेश के लिए चाइना और अमेरिका की ट्रेड कंपटीशन में मौके ही मौके हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इंडिया का मामला अलग है, वो मिलिट्री स्टैंड ऑफ में इंगेज्ड है। अलबत्ता अमेरिका ने साफ किया है कि वो कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते चाइना के साथ, विच मीन्स चीन के खिलाफ अमेरिका से मिलिट्री ताउन लेने वाला जो इंडिया का ऑप्शन था वो ऑप्शन खत्म हो चुका है। ताइवान पे ही जब अमेरिका ने कहा है कि वो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर तो अमेरिका का हिस्टोरिकली कोई वास्ता ही नहीं रहा उनका। तो अमेरिका अब अट्रैक्टिव मुल्क रहा नहीं है इंडिया के लिए, और शायद मोदी सरकार खुद भी ये बात जान चुके हैं कि अमेरिका से मदद कोई मिलनी नहीं है हमें चाइना के खिलाफ। इसीलिए आप देख रहे हैं कि फ्रांस, कभी रूस, कभी इजराइल, यहाँ इंडिया ज़्यादा देख रहा है, हथियारों की डील्स यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। कभी फ्रांस से रफ़ाइल ले लिए, कभी उधर से S-400 आ रहा है, कभी इजराइल से हथियार आ रहे हैं, यहाँ इंडिया ज़्यादा देख रहा है। अलबत्ता रूस के साथ जो उसका असला लेने वाला एक पुराना सिलसिला था वो स्लो डाउन ज़रूर हो रहा है, अगेन ड्यू टू रशिया चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसीलिए इजराइल अब सबसे अट्रैक्टिव मुल्क है इंडिया के लिए। मोदी सरकार के लिए चाइना के खिलाफ इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है। इसीलिए इंडिया की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताबड़तोड़ दौरे आपको नजर आ रहे हैं इजराइल के अंदर। अमेरिका की इस कन्फ्लिक्ट की बजाय कंपटीशन वाली चाइना पॉलिसी का मतलब है कि मोदी सरकार अब या तो चाइना से लड़ाई के लिए अकेले तैयार हो जाए, कोई दुनिया का दूसरा मुल्क उसके लिए लड़ने नहीं आएगा, वहाँ पर अकेले तैयार हो जाएं, या फिर चीन की सारी कंडीशंस जो भी हैं उनकी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर पे जो भी इनकी कंडीशंस हैं वो एज इट इज़ मानने के लिए तैयार हो जाएं। अगर मानते नहीं है तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं, विच इज़ नॉट टू फॉर अवे एज वी यूज्ड टू से। और वो जो हम बात करते रहते थे कि फाइनल शॉटडाउन से पहले चाइना विल मेक श्योर कि इंडिया आइसोलेट हो जाए। इंडिया रीजनली तो पहले ही आइसोलेट हो चुका है, यानी कोई मुल्क ऐसा नहीं है रीजन का जो कि चाइना के खिलाफ इंडिया की मदद के लिए आएगा, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। लेकिन ग्लोबली अब चाइना जो है वो बात कर रहा है, ग्लोबली कर रहा है सारा, कि ग्लोबली बाहर का जो रीजन का कोई मुल्क है वो इनकी मदद को नहीं आए। जब ये फाइनल अपनी एक शोडाउन करेंगे, ये जो सारे मुतनाज़े अपने इलाके वापस लेने के लिए, तो बाहर से कोई मदद ना मिले, वो इस पर काम कर रहे हैं इस वक्त। और इस सिलसिले में आप देखें कि रशिया तो पहले ही इनके साथ है। S-400 उन्होंने दिया है इंडिया को, लेकिन ये 2018 का कॉन्ट्रैक्ट था। और हम आपको ये बता दें कि S-400 हमने कहा था, कल के प्रोग्राम में भी कहा था, इट वॉन्ट हेल्प। ये जब लड़ाई शुरू होगी ना तो विद इन फ्यू आवर्स, यानी शुरू के चंद घंटों के अंदर अंदर ये जो सारा डिफेंस सिस्टम है ना, पहला टारगेट यही होंगे। चाइना का सबसे पहला टारगेट यही होगा कि वो जो डिफेंस है ना पूरा इंडिया का, जहाँ जहाँ भी उनके डिफेंस वाले ये जो S-400 और जो भी पड़े हुए, पहले वो उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको तबाह करेंगे सबसे पहले। ये किसी काम आएंगे नहीं, मतलब उनकी जो थॉट है ना, उनका जो एक है वो इंडिया समझ नहीं रहा, उनकी वॉरफेयर को नहीं समझ रहा है। वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, पता नहीं क्या क्या, ये वो डोमेन है जिसमें इंडिया है ही नहीं। हम शुरू से ही कहते रहे इंडिया है ही नहीं इन डोमेन में, लेकिन ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अभी तक जो कर रहा है इट्स अ प्रिपरेशन फॉर अ ट्रेडिशनल वॉरफेयर। ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं होगी, इट विल बी अ मॉडर्न वॉर, ये एक नए ज़माने की जंग होगी। लेकिन बहरहाल एज वी यूज टू से, अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, इंडिया ग्लोबली आइसोलेट होता जा रहा है चाइना के अगेंस्ट, और अमेरिका भी इसमें कह रहा है कि हम कन्फ्लिक्ट नहीं कंपटीशन चाह रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए वाहिद रास्ता ये बचा है कि या तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या फिर चाइना की डिमांड्स मानने के लिए तैयार हो जाए।